Okay, we were studying about the chemical nature of the hormones. अगर अब आपसे कोई कहे कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले जो टू हॉर्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, cortisol and aldosterone, the hormones which are released from the adrenal cortex, cortisol and aldosterone, they are the type of a steroid hormone or protein, or it is proteinaceous in nature. So the answer is that they are steroid hormones. Steroid hormones, the hormones which are released from the adrenal cortex, steroidal hormones, cortisol and aldosterone. Similarly, the ovaries, they secrete estrogen and progesterone. In case of females, ओवरी आपके पास हॉर्मोन्स रिलीज करेगी, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. Estrogen and progesterone are the example of steroidal hormones or proteinaceous. So the answer is steroidal hormone. Okay. Similarly, the placenta, after the embryological development, आपके पास जब बेबी जो है वो मदर बॉडी में डेवलपमेंट हो रही होती है, तो स्टार्ट में कार्पस लूटियम ओवरी का हार्मोन रिलीज करता है, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड देन कार्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाने के बाद आपके पास प्लेसेंटा खुद अपने हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, दैट इज इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. आपके पास एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि द प्लेसेंटा इज releasing two types of hormones, that is estrogen and progesterone. Now in case of females we have estrogen and progesterone, but in case of males there is an hormone which is steroidal in nature, that is testosterone, released from the testes of the male. We will study inshallah in reproduction, and we will study the structure of testes and as well as the structure of ovaries, and there we will discuss that how the testes and ovaries, they secrete hormones. Then we came to the derivatives of the amino acid tyrosine. Now tyrosine is a type of amino acid. There are two groups of hormones, thyroxine and triiodothyroxine. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, थायरोक्सिन एंड ट्राइआयोडोथायरोक्सिन जो हैं ये कौन से ग्लैंड से रिलीज होते हैं? तो आंसर इज थायराइड ग्लैंड. नाउ एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन कौन से ग्लैंड से रिलीज होते हैं? दैट इज एड्रिनल मेड्यूला. तो क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि आपके पास एड्रिनल मेड्यूला से रिलीज होने वाले टू हार्मोन्स, दैट इज एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन. फिर प्रोटीनेशियस हार्मोन्स में आपके पास ग्रोथ हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पैराथ हार्मोन, और आपके पास एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंड प्रोलेक्टिन की एग्जांपल आ जाती है. ठीक हो गया. सो ये नोट्स जो हैं जहाँ केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन आ जाता है ना, तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हाँ, ना हम थोड़ी सी डिटेल पिट्यूटरी ग्लैंड की ले लेते हैं कि पिट्यूटरी, इट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड, and it is concerned with the glandular system, and there are approximately 20 ductless glands lying in different parts of the body. This may also be framed as a question. कि आपके पास कितने डक्टलेस ग्लैंड्स हैं. डक्टलेस मीन्स कि आपके पास डक्टलेस ग्लैंड्स कौन से होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह रहे थे, और पिट्यूटरी आपके पास कौन सी आ जाती है? पिट्यूटरी आपके पास कौन सी हेडिंग के अंडर आ जाती है? एंडोक्राइन के अंडर आ जाती है. तो एंडोक्राइन का मतलब ये है कि ये अपनी सिक्रीशंस कहाँ पोर करेंगे? ये अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो ब्लड में पोर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके पास ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो ब्लड में पोर करते हैं, और फिर ब्लड जो है वो टारगेट साइट पे अपनी जाता है, और सेल्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं, और ये हार्मोन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा. सो देयर आर 20 different
ductless glands in the different parts of the body. So pituitary gland is located under the hypothalamus. आप यहाँ पे लिखेंगे location of the pituitary gland which is under the hypothalamus. Then आपने weight measure करना है, that is about 0.5 grams. 0.5 grams. The weight of pituitary gland is 0.5 grams, and it is attached to the hypothalamus by a stalk which is known as infundibulum. This stalk is called the infundibulum. This is the structure of a full CNS, central nervous system. We have the cerebral hemisphere, we have the midbrain, pons and medulla, and we also have the cerebellum, and this is the spinal cord. From the midbrain, the neuronal tissue, it extends and form a structure which is called hypothalamus, and below the hypothalamus we have the pituitary gland, and this is the chiasmata, and we have two optics. और यहाँ पर हमने कहा कि आपके पास ये जो hypothalamus है ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? मिड ब्रेन की, ठीक है, न्यूरोनल टिश्यूज. देन हमने कहा कि आपके पास ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये किसके अंडर लाई करता है? हाइपोथैलेमस के अंडर लाई करता है, और ये एक स्टॉक से अटैच जिसे हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम. तो आपके पास ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, बट इंटरमीडिएट जो है वो हमारे केस में जो है वो फिर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है. सो हम कहते हैं कि आपके पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर साइड जो है ये ऑप्टिक की तरफ होगी एंटीरियर साइड, और पोस्टीरियर साइड जो है ये आपके पास पॉन्स और मेडुला की साइड पे होगी. So there are different hormones releasing from the anterior and the posterior pituitary. The anterior pituitary, it releases different growth hormones, different steroidal hormones, and follicle stimulating hormones. The interior, or we can say intermediate lobe, median lobe, in case of humans, it is a thin layer of cells between the anterior and the posterior pituitary, and it produces the melanocyte stimulating hormone. We will inshallah study the hormones which are producing and releasing from the anterior and posterior. Now we just have to know the structure, that what is a pituitary gland, where it is located, and we have to know that where is the exact location of this gland. Now you must know where is the location. I have drawn this diagram earlier in the respiration chapter, but it is important to know what is the exact location of the pituitary gland. I hope आपको ये समझ आया होगा. जहाँ से कोई मसला है वहाँ हम मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है. आई होप कि ये डायग्राम्स और नोट्स जो हैं वो आपको क्लियर होंगे. इंशाल्लाह कल हम जो हैं पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं स्टेप वाइज हम स्टडी करेंगे, और थायराइड ग्लैंड तक इंशाल्लाह हम इन 3 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है.